हम इसको जलाना चाहते, तो उन लोगों ने इनकार किया कि भाई हम क्रिश्चियन लोगों को कैसे जला सकते हैं। पर काफ़ी कुछ मिन्नतें और करने के बाद उन्होंने उनको जलाया। तो ये क्या इंसाफ है दोस्तों? क्या ये सही हो रहा है? दिल्ली में कब्रिस्तान का मामला पुराना तो नहीं है, अब आ चुके हैं मामला क्रिश्चियन कब्रिस्तान के, जो सवाल उठाए हैं मीनाक्षी सिंह ने। चलिए हम सुनते हैं मीनाक्षी सिंह किस तरीके के सवाल उठाए हैं। फिलहाल ये विषय तो इंक्वायरी का है, लेकिन तब भी हम सुन लेते हैं मीनाक्षी सिंह क्या कहना चाहते हैं। मीनाक्षी सिंह, यूनिटी इन क्राइस्ट से कब्रिस्तान जो क्रिश्चियंस के होते हैं उनको लेके आपके साथ। दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैंने 3 दिन से ये मुहिम शुरू करी है तो हड़कंप सा मच गया है लोगों के बीच में। कोई मुझे किसी तरीके की फ़ोन कर रहा है, कोई मुझे फ़ोनों पर धमका रहा है। दोस्तों, क्या ये मेरी गलती है कि कब्रिस्तानों में जो मनमानी चल रही है उसको मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ? तो क्या मैं गुनाह कर रही हूँ? या जो गरीब लोग हैं जिनके बरियल होने में जो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए मैं गुहार कर रही हूँ, तो क्या ये मेरी गलती है? या कोविड पेशेंट्स को का बरियल करने में लोग, कब्रिस्तान के जो लोग हैं वो यदि मना कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं और एक दूसरे पर थोप रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में नहीं उसमें जाइए, उसमें नहीं उसमें जाइए, तो उनके लिए यदि आवाज़ उठा रही हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? या जो कब्रिस्तानों में एक फ़ीस होनी चाहिए जेन्युइन दफनाई के लिए, उसको मनमाने तरीके से जो लिया जा रहा है, किसी से बहुत ज़्यादा, किसी से नॉर्मल, और जो नॉर्मल है वो भी जायज़ नहीं है, उसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठा रही हूँ, तो क्या ये मेरा गुनाह है? दोस्तों, मैं नहीं मानती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तानों में जिन कमेटियों को कब्रिस्तान मिले हैं उनका सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, वो गलत फहमी में है। ये लड़ाई मेरी छोटी नहीं है और ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये मेरे पूरे ईसाई समाज की लड़ाई है, उनके हकों की लड़ाई है। हमारी डेस्टिनी एक मौत है और वो चीज़ से तो हर इंसान कांपता है, पर शायद हमारे लोगों को इतना ये नहीं है कि उन लोगों को ये डर नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए भी अपनी मनमानियाँ करते हैं। मेरे पास लोगों की रसीदें आ चुकी हैं कि किस तरीके से किसी से 16,500, किसी से 18,000, किसी से कुछ मंगोलपुरी ग्रेवयार्ड में लिया गया। तो क्या ये इंसाफ है? और दूसरा, वो पर्ची भी बिल्कुल कच्ची पर्ची है, जबकि कच्ची पर्ची नहीं होनी चाहिए। सरकार के रूल्स हमें भी मालूम है, मैं भी जानती हूँ सरकार के रूल्स क्या हैं। और दूसरी बात, कब्रिस्तान पर हमारा हक है, हम मरेंगे तो ये हमारे लिए सरकार ने अलॉट किए हैं, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए, तो फिर हम लोगों की दफनाई या हमारे रिश्तेदारों की दफनाई के लिए क्यों रोक? तो दोस्तों, 4 दिन से ये हड़कंप चल रहा है। क्या मैं इन सब बातों को या लोगों के फ़ोनों से डर कर क्या मैं इस आवाज़ को बंद कर दूँगी? बिल्कुल नहीं। मेरी कोई कब्रिस्तान वालों से लड़ाई नहीं है, कब्रिस्तान की कमेटियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, अभी 10 मिनट पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बताया कि सिस्टर, अभी 3 दिन पहले किसी क्रिश्चियन की डेथ हुई, वो लोग गरीब लोग थे और उन्होंने उनका बरियल होना था लेडी का, तो उन्होंने कुछ कब्रिस्तानों से कांटेक्ट किया, उन लोगों ने, किसी ने कुछ पैसे बताए, किसी ने कुछ पैसे बताए, हार कर वो लोग लोधी रोड में जो शवदाह है वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि हम इसको जलाना चाहते, तो उन लोगों ने इनकार किया कि भाई हम क्रिश्चियन लोगों को कैसे जला सकते हैं। पर काफ़ी कुछ मिन्नतें और करने के बाद उन्होंने उनको जलाया। तो ये क्या इंसाफ है दोस्तों? क्या ये सही हो रहा है? हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये मानना है कि हमारी जो डेस्टिनी है हमें कब्रिस्तान में ही लेकर जाना है और वहाँ से परमेश्वर के पास हमें पहुँचना है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हमारे लोगों को जलाया जा रहा है? इस चीज़ के ख़िलाफ़ यदि आवाज़ उठाई जा रही तो उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लोग मुझे धमका रहे हैं, क्या मुझे मार देंगे? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती
और ना ही मरने से भी डरती हूँ दोस्तों, क्योंकि यदि मेरी सच्चाई की आवाज़ में मेरी जान भी जाती है तो मुझे उससे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही मेरे बच्चों को कोई शिकायत होगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु मेरी रक्षा करेगा। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ, सारी कब्रिस्तान की कमेटियों से मेरी दरख्वास्त है, ख़ासतौर से दिल्ली एनसीआर की, कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी आप लोग कमेटियों में हो, एक जॉइंट मीटिंग आप लोग कॉल करिए और उस मीटिंग में आप लोग एक फिक्स करिए रेट कि आप लोगों को बरियल के लिए क्या रेट लेना है, और पक्की स्लिप्स दीजिए और उस रेट को जेन्युइन रखें, और उसमें भी कुछ चीज़ों को आप फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रखें। जैसे यदि कोई विडो है और गरीब है तो उसका बरियल फ्री किया जाएगा, यदि कोई ओल्ड एज होम के अंकल या आंटी हैं उनका बरियल फ्री किया जाएगा, यदि कोई अनाथ हैं तो उनका बरियल फ्री किया जाएगा। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप लोग उन लोग का जो भी सैलरी का या कुछ भी जो आप है रिसिप्ट ले सकते हैं, ताकि आप लोग को ये भी पता चल जाए कि ये हकीकत में गरीब है। अब कई हमारे लोग हैं, हर धर्म में होते हैं कि वो लोग लोगों के घरों में काम करते हैं। अब जो लोगों के घरों में काम करते हैं उनकी कितनी कमाई होगी, यदि उनमें से किसी परिवार के सदस्य की डेथ होती है तो क्या वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा ये कहना है, हमारा मुद्दा ये है कि एक लिमिट की जाए, एक अमाउंट फिक्स किया जाए जिसे लोग दे सकें, और पक्की स्लिप्स दी जाए, और जहाँ भी बरियल यदि कहीं होना है तो उस बरियल के लिए इनकार ना किया जाए, और कोविड पेशेंट्स के लिए बरियल के लिए भी इनकार ना किया जाए। इसके अलावा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और ये लड़ाई हक की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को जो यदि इस गलतफहमी में बैठे हैं कि वो मुझ पर वार करेंगे या ज़बानी वार करेंगे और या मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो आई डोंट केयर। मेरे बारे में कुछ भी कहिए, मुझे गंदे से गंदा बोलिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों की आंसरेबल नहीं हूँ। मुझे दुनिया को कोई जवाब नहीं देना। मुझे ये सच्चाई पता चल चुकी है कि हम लोगों को जवाब अपने परमेश्वर को देना। हम आसमान में या ज़मीन में कहीं भी छुप जाएंगे, पर परमेश्वर हमारी एक्टिविटीज़ को देखता है। मुझे अपने परमेश्वर को जवाब देना है। तो बिल्कुल आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपने परमेश्वर से डरती हूँ, और उसी को मानते हुए जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, सब चीज़ें मेरे पास हैं, मैं प्रूफ भी कर दूँगी। तो जो ये गुनाह कर रहे हैं, जो ये गलतियाँ कर रहे हैं कब्रिस्तानों में बैठकर, कमेटियों में आकर के अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को बंद कर दें, वो इस चीज़ को बंद कर दें, और ये गलतफहमी में ना रहें कि सरकार, यदि हम सरकार के पास जाएंगे और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो ये उनकी गलतफहमी है। सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। सरकार से ऊपर न्यायालय भी हैं, कौन कितने पैसे खर्च कर सकता है करें, पर सच की लड़ाई आज जारी है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ जारी रहेगी। और आप लोगों से, आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, ख़ासतौर से दिल्ली एनसीआर में, कि यदि किसी का बरियल नहीं होता और कमेटी वाले, सिमेट्री कमेटी वाले इनकार करते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी संस्था को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। फिर से एक बार कहूँगी कि मेरे भाइयों बहनों, जितनी भी सिमेट्री कमेटी के लोग हैं, कि मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं कौन होती हूँ आप लोगों से लड़ने हूँ। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन भी करती हूँ कि मौत से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। प्लीज़ उसका मजाक ना बनने दें और उसको रुलने ना दें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज के इस मैसेज को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, विराम देती हूँ। कल मैं फिर मिलूँगी आपसे, पर जिसकी आत्मा से परमेश्वर बात करे तो इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। ये मेरी लड़ाई नहीं, मेरे पूरे क्रिश्चियन समाज की, इंडियन क्रिश्चियंस की लड़ाई है, अपने कब्रिस्तान के लोगों से। तो मेरा इसमें साथ दीजिए और मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, हमारी संस्था को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें, कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
आपने सुना, आपके इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये तो इंक्वायरी का विषय है, तब भी हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और जो स्वतंत्र पत्रकार है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमसे जुड़ जाइए। ज़्यादा जानकारी भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। नया मुद्दे के साथ फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।